बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि होंडा CG25 आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है। इसका मैंने पेट्रोल एवरेज वगैरह सब सेट कर दिया, लेकिन फिर भी इसकी मिसिंग जो है वो प्रॉब्लम कर रही है, बाइक सीलों में नहीं आ रही। ये वजह क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान है। वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सीट और टैंक जो है, इसका फ्यूल टैंक जो है वो अभी हमने फिट नहीं किया। बाइक सेट करने के लिए दोस्तों हमने ये पेट्रोल इसमें बोतल में लगा के और ये पेट्रोल लगा दिया बोतल के अंदर, ताकि बाइक को हम सेट कर सकें। फिर इसका जो है फ्यूल टैंक बाद में वो भी लगा देंगे। अभी हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रही है। अब इसका सबसे पहले हम जो है प्लग खोलेंगे। प्लग खोल के इसको प्लग को चेक करेंगे। 18 का रिंग पाना आप ले लें, या 19 mm की जो टी टामी होती है, इससे भी प्लग आराम से खुल जाता है दोस्तों। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इसके प्लग की हालत कि कार्बन से जो है ये कितना जो है जाम हुआ हुआ है। इस टाइम पे फुल कार्बन है इसके अंदर, और ये कार्बन इतना ज़्यादा आया हुआ है कि आप जितना भी इसका पेट्रोल एवरेज हम सेट कर लें, मिक्सचर से इसको सेट कर लें, लेकिन फिर भी बाइक जो है दोस्तों वो मिसिंग भी करेगी और एवरेज भी जो है वो सेट नहीं आएगा और बाइक सिलों में भी खड़ी नहीं होगी। वजह क्या है कि अब जब भी आप पेट्रोल एवरेज वगैरह की सेटिंग करें, पेट्रोल की एडजस्टमेंट करें, तो लाजमी प्लग खोल के भी लाजमी आप चेक कर लें और इसका करंट भी चेक करें कि करंट इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो उसके हिसाब से इसका गैप जो है दोस्तों उसके हिसाब से रखें। अभी हम इसको जो है वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे। आप अगर घर में साफ़ कर रहे हैं तो दोस्तों क्लच वायर ले लें, या कोई भी नोक वाली चीज़ या कोई छुरी वगैरह से भी इसका कार्बन वगैरह सब हटा सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ब्रश है, तो मैं इसको ब्रश से साफ़ करूँगा, वॉश करूँगा। उसके बाद इसका गैप सेट करेंगे प्लग का, फिर इसका मिक्सर सेट करेंगे और इंशाल्लाह बाइक हमारी सिलों में आ जाएगी। जी तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो प्लग है बिल्कुल हमने वॉश कर दिया है, साफ़ कर दिया है, लेकिन इसका जो गैप होता है दोस्तों, अब ये गैप आप चेक करें, इसमें गैप जो है बहुत ज़्यादा कम है, ये दबा हुआ है यहाँ से। तो इसको गैप को जो है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, इसको किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बाइक का करंट चेक करेंगे कि इसको बाइक का करंट है कितना। अगर बाइक का करंट कमज़ोर है, कम है, तो फिर ये गैप ठीक है। और अगर इसका कम नहीं है करंट, अगर ठीक है, अगर करंट सही है इसका, तो फिर हम जो है इसका गैप जो है वो सेट करेंगे। सबसे पहले हम प्लग कैप निकाल लेते हैं, और ये बाज़ औक़ात यहाँ से ही आप देखें तो वायर भी इसकी जो है आगे से थोड़ी सी स्पार्किंग होके जल जाती है। आप देखें इसके अंदर ये वायर नज़र नहीं आ रही, तो बिल्कुल भी वायर नहीं है इसके अंदर। इसको हल्का सा आगे से काट देंगे दोस्तों। ये काटने के बाद भी आप देखें कि अभी भी इसके अंदर वायर जो है वो हाथ पे नहीं लग रही, अभी भी वायर इसकी बाहर नहीं आई। ये देखें, अभी हल्की सी वायर आई है बाहर, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और हल्का सा इसको काट देंगे, थोड़ा सा और काटेंगे। अब यहाँ पर जो है इसकी वायरें ये मुकम्मल बाहर आ गई हैं, अब नज़र आने लग गई हैं। अब इस तरीके से जो है वायर आप चेक कर लें कि ये इस तरीके से वायर जो है वो स्पार्किंग होकर जल जाती है, तो जिसकी वजह से जो है करंट प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो ये आगे से हल्की सी वायर भी इसकी काट लें और उसको फिर चेक कर लें। अभी हमने ये टुकड़े काटे हैं, और ये काटने के बाद जो है अब ये वायर निकली है बाहर। बाइक को किक मार के चेक करेंगे, इग्निशन खोल के। दोस्तों, बाइक का करंट माशाल्लाह बहुत VIP आ रहा, सही आ रहा है, करंट बिल्कुल ठीक है बाइक का हमारी। सिर्फ इसका प्लग का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब उसको जो है गैप को हम उठाएंगे, थोड़ा सा सेट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा कम है। इसके अंदर जो है वो आरी का ये जो हरा वाला ब्लेड होता है आरी का, ये भी इसके अंदर दोस्तों नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा जो है गैप इसका कम है। देखें, ये ब्लेड भी इसके अंदर नहीं जा रहा, इतना गैप इसका कम है। तो इसको जो है आप अगर अंदाजे से सेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप इसका प्लग का गैप थोड़ा सा खोल के, इसको इतने गैप को खोलने के बाद आरी का ब्लेड जो है इसको इस तरीके से रख के ऊपर से इसको पंच हल्का सा कर दें,
ताकि ये इसके बराबर का गैप बन जाए इसमें। तो ये जो है हमने इसको आरी का ब्लेड के हिसाब से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इतना जो है दोस्तों ये गैप इसके अंदर होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं इतना गैप होगा तो बाइक जो है वो स्लो में भी सही आएगी और बाइक स्टार्टिंग में भी ठीक आएगी और चलने में भी सेट चलेगी और स्लो में भी सही खड़ी होगी। और अगर फिर भी दोस्तों अगर हल्की सी मिसिंग करती है या बाइक जो है वो आधे एक्सीलेटर के बाद भी मिसिंग करती है तो इसका गैप आप हल्का सा और मज़ीद कम कर दें। फिर बाइक का जो करंट है वो कमज़ोर है, इसका मकसद है। फिर इसका गैप आप थोड़ा सा कम कर दें। ओरिजिनल जो है वो इतना गैप होना चाहिए। एक आरी का ब्लेड जो है वो इसके अंदर इस तरीके से फ्री चलना चाहिए, फ्री जाना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए। अब बाइक के अंदर ये प्लग को वासी टाइट करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए जैसे मैंने बाइक स्टार्ट की है अभी तक दोस्तों कार्बेटर वगैरह को किसी चीज़ को भी छेड़ा नहीं है। बाइक हमारी माशाल्लाह स्लो में आ गई है। अब ये बाइक हमारी स्लो में खड़ी हुई है। तो फ़र्क क्या था दोस्तों, वजह क्या थी कि करंट जो है बाइक का बिल्कुल ठीक था लेकिन प्लग के अंदर इतना कार्बन था, वो सिर्फ कार्बन साफ़ किया हमने और इसका गैप सेट किया, करंट चेक किया है। और आगे जो इसकी वायर जो आगे से ख़राब हो गई थी वो वायर काट के हमने स्पार्किंग जो हो रही थी वो ख़त्म कर दी है। अब इंशाल्लाह बाइक हमारी बिल्कुल स्लो में भी ओके हो गई है, बिल्कुल ठीक होगी और अब चलने में कोई मसला नहीं होगा। और बाइक को एक्सीलेटर देके भी चेक करेंगे कि मिसिंग तो नहीं कर रही। दोस्तों कोई मिसिंग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि इसको जो है दोस्तों वो हल्की सी रेस को और कम कर देंगे। ये इस जगह पे अब यहाँ पर जो है दोस्तों माशाल्लाह बहुत प्यारा साउंड है और यहाँ पर जो है बाइक हमारी सही स्लो में आ गई है। अब बाइक को बंद करेंगे और सिर्फ इग्निशन ऑन करेंगे बगैर एक्सीलेटर के। हम किक मारेंगे, लगा के चेक करेंगे कि बाइक स्टार्ट हो रही है। जी दोस्तों बिल्कुल खाली किक हमने लगाई है और बगैर एक्सीलेटर के बाइक जो है हमारी स्टार्ट है। तो यहाँ पर एवरेज भी हमारी बाइक का सेट है, करंट भी सेट है और प्लग भी सेट है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करता हुआ चलूँ, पहले बाइक को बंद कर देते हैं। अगर आप चलाते हुए बाइक फुल एक्सीलेटर पे चौथे गियर में अगर मिसिंग कर रही है बाइक तो फिर इसका हल्का सा गैप आप कम कर दें प्लग का और फिर जो है वो मिसिंग ख़त्म हो जाएगी। अदरवाइज़ ये इंशाल्लाह मिसिंग वगैरह नहीं करेगी। करंट जो है अगर बिल्कुल ठीक है तो फिर मिसिंग नहीं करेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।